लिए संतों महागुरुओं को बुलवाया है। पता नहीं आप लोग कैसे बौद्धिस्ट, मेरी समझ में आया नहीं। गोल्ड ये जब सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ, नामकरण करवाने के लिए ऋषियों महाऋषियों विद्वानों को बुलवाया गया, क्योंकि उस समय का ये नियम माना जाता था, बेटा हो या बेटी, जब बच्चा 4 दिन का हो जाता था, जैसे ही 5वां दिन होता था तो 5वें दिन ही बच्चे का नामकरण होता था, करवाया जाता था। तो उस बेटी के रूप और स्वरूप को देखते हुए उस बिटिया का नाम जो है श्यामा रख दिया जाता है। मैंने कभी कभी सुना लोग जब पठाचारा की कथा सुनाते हैं तो शुरू से ही पठाचारा नाम लेना शुरू कर देते, जबकि पठाचारा का नाम पठाचारा तो तब पड़ता है जब वह बुद्ध की शरण में पहुंचती है। लेकिन बता दूं मेरे भाइयों, उस बेटी के रूप स्वरूप को देखते हुए उस बिटिया का नाम श्यामा रख दिया। पर भाइयों के नाम कैसे रखे जाते थे? और भैया यदि बुरा ना मानो तो बता दूं, कह दूं। और अच्छा भैया हम तो कानी काजे आए। उस समय बच्चों के नाम रखे जाते थे कैसे? और दादा कोई है तो बुरा मत मानियो, इनकी बात नहीं कर रहे। ऐसे नाम रखे जाते थे, होरी को जन्म में तो होरी लाल, दिवारी को जन्म में तो दिवारी लाल, मेड़े में जन्म में मेड़ई लाल, आंगन में जन्म में अंगनू लाल, खेत में जन्म में खेत पाल, और मिठाई खाए पैदा भय तो मिठू लाल। मिठू है। और कोई दद्दा है बुरा मत मानियो, देखो हमें ना पता कोई है या नहीं है। ये नाम तो हो गए उस समय के। मैं तो समझती उस समय तब भी अच्छे नाम रखे जाते थे। आजकल तो भैया जय ना पता चलते हैं कि लल्ला को नाम है कि पिल्ला को नाम है। पता है क्यों? कादर खान तो चिंटू पिंटू सिंटू मिंटू रखे जाते ना। और भैया अगर कोई सिंटू पिंटू है तो बुरो को दही मत मानियो, फैशनलिटी है ना, शॉर्टकट नाम वाले हैं। अरे जो बड़े घराने के लोग होते हैं ना, जिनके यहाँ पालतू कुत्ते होते हैं, उनके भी तो नाम रखे जाते, टोनी मोनी सोनी रोनी, और यही भाइयों के नाम होते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों के नाम बड़े सोच और समझ के रखें। खैर हाँ अजय अमन आप लोग तो सही हो, बिना मन के हो। जब उस बिटिया का भी नामकरण हुआ, और कभी कभी मैंने देखा बिटिया को नाम तो रख दो लज्जावती, और ये संगसा बीच चौराहे पे किसे भारे ढाड़े जी लज्जावती नाम हो तो बुरा मत मानो। नाव तो है शांति देवी, पर जीजी जो ले 4 घर ते लड़ाई ना कर लेती तो ले 6 सही। तुम्हारी बुआ है, तुम्हारी बुआ की बात नहीं कर रहे, तुम्हारी बुआ तो हाई तो जीजी है। इधर क्या हुआ? जब बेटी श्यामा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, पर मैंने आजकल देखा जिस घर में जिस माँ के पास यदि 2 या 3 बेटियां हों,
जिस माँ के पास 2 या 3 बेटियां हो, फिर उस माँ को किसका इंतजार होता भैया? बेटी का, बेटे का? बेटे का होता ना। और अगर फिर से कहीं बेटी आ गई तो आजकल की जो सासें होती ना, भाभी, ये जो बड़ी बूढ़ी डुगरियां होती, जो रूट के द्वारे चौतारा बैठ जाती है, पता क्यों? अरे हम तो सोच रहे थे घर में नाती आएगा, पर ये बलाए कहाँ से आ गई? मतलब बेटी आ गई तो बलाए आ गई। एक बुआ को भी इंतजार होता है कि जब घर में भतीजा आएगा ना, तो सोने चांदी के आभूषण बनवा के ले जाऊंगी। और इधर तब तक भैया ने फोन कर दिया कि दीदी ऐसा करो, कल बिटिया की छठी है, आजा। अब जैसे ही जीजी ने सुनी कि बिटिया की छठी है, इनके सब अरमान फूल रही थी, सोने चांदी के आभूषण लेके जाएंगे। अब जो कहती भैया से, भैया ऐसा करो, अबे हमारे लासन कटने को डरो है, अबे ना पे तुम छठी कर लियो, हम बाद में। क्यों? क्योंकि बेटी आ गई इसलिए। याद रखना मेरे भाइयों, जो लोग बेटा बेटी के बीच में अंतर करते हैं, भेदभाव रखते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगी, क्या जिस प्रकार से एक बेटे को 9 माह तक गौ के सांचे में रखना पड़ता है, क्या माताएं बेटियों को नहीं रखती हैं? क्या सब एक बेटा पैदा होता तो दर्द होता, पीड़ा होती? क्या जब एक बेटी पैदा होती तो माताओं दर्द नहीं होता? क्या पीड़ा नहीं होती? क्या एक बच्चे को पालने के लिए समय खर्च करते, पैसा खर्च करते? क्या एक बेटी को पालने के लिए समय खर्च नहीं करते? क्या पैसा खर्च नहीं करते? जो लोग बेटा बेटी के बीच में भेदभाव करते हैं, अंतर समझते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए, आइए सुनिएगा। लोग कहते कि बेटा आएगा तो वंश का नाम चलाएगा, बेटा आएगा तो माता पिता के नाम को रोशन करेगा। मैं कहती मेरे भाइयों, आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं है, और विशेषकर देखिए बेटियां बेटों से आगे हैं। क्यों? क्योंकि बेटों को कहीं ना कहीं अहम हो जाता, क्योंकि जो है वो मिलेगा तो हमें ना, पर बेटियों को एक बात याद रहती है, क्योंकि क्योंकि बेटियों को एक बात याद रहती है कि हमें अभी यहाँ से माँ के घर से ससुराल में भी जाना है। आइए सुनिए। लोग कहते ये मेरे भगवान बता दे, मैं उस भगवान से नहीं बल्कि आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी। और क्या पूछना चाहूंगी कि दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? जिस घर में हो बेटा पैदा
घर में बेटा पैदा होता है लोग लड्डू बंटवाते हैं, घर घर मिठाइयाँ बंटती है, यहाँ तक कि डीजे लगवाए जाते ना भैया। और अगर आज बेटी की थी और अगर कहीं बेटी आ गई तो अरे फिर तो भैया बता से नहीं 2 लाख रुपया नहीं बुझते बता देना चाहिए। अगर बहन बेटी आ जाए तो कोई सम्मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का इंसान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का इंसान नहीं। और ऐसा ही नहीं, मैंने देखा बच्चों को शिक्षा का दान दिलाने के लिए, और ये 100 मुद्राओं को दान भैया मनोज जी नून नगर की तरफ से थकशिक दान करे, श्री हमेशा की रक्षा करे। बेटा का घर में सही से नहीं पढ़ पा रहा, जिला लेवल पर भेज देते, अगर वहां भी सही से नहीं पढ़ पा रहा प्रदेश लेवल पर, यहाँ तक कि